हेलो दोस्तों। तो आज अपन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसका पेपर 18 जनवरी 2025 को है। उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसको आपको लास्ट तक देखना है। इसमें अर्थमेटिक टेस्ट के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो गणित का पेपर होता है उसके अंदर जो गणित वाला सेक्शन होता है उसमें सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर वीडियो के अंदर, तो आपको लास्ट तक देखना है इस वीडियो को। इसमें 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लिए मैंने इस वीडियो के अंदर। तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, डाउनलोड कर लेना। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको इसका वी वर्ड मास रूल याद होना चाहिए। जैसे वी वर्ड मास रूल का मतलब है, इसमें वी का मतलब होता है विंकुलम बार। तो विंकुलम बार इस तरह से रहता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे 5-2 लिखा होता है तो उसके ऊपर विंकुलम बार है, तो विंकुलम बार पहले सोल्व होगा। तो 5-2 3 होता है। इस तरह से इसमें से विंकुलम बार रहता है, ऊपर लगा रहता है संख्या के ऊपर। और बी का मतलब ब्रैकेट होता है, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक। पहले छोटा कोष्टक सोल्व होता है, फिर उसके बाद मझला कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। और ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में का आता है, इसमें इंग्लिश में ऑफ आता है। तो इनटू यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है। उसके बाद डी से डिवाइड। उसके बाद जैसे आपको दिए रखा हो 5/3, तो आपको 5 गुणा 3 करना है यानी 15 आएगा इसमें। तो इस तरह से का कर देगा और इसका गुणा का चिन्ह लगाना है ऑफ की जगह। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एड, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ, जोड़ घटाओ गुणा भाग होंगे, फिर गुणा जोड़ फिर घटाओ, इस तरह से। तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आगे देखते हैं अपन। तो फर्स्ट प्रश्न दे रखा है अपन के पास इसके अंदर। तो फर्स्ट प्रश्न को सोल्व करेंगे अपन इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है अपन को इसमें 20/5/2 इन ब्रैकेट के अंदर है, छोटा कोष्टक के अंदर है। 16/2 × 8, 10/5 × 3 + 2 का मान है। तो अपन को ऑप्शन दे रखे, तो अपन को किस प्रकार सोल्व करना है। तो अपन को सोल्व करना आना चाहिए। तो पहले मैंने आपको बताया वी बोर्ड मास MAS, यानी कि अगर इनका विंकुलम बार होगा तो विंकुलम बार सोल्व होगा, अगर नहीं है तो हटा देंगे इसको। फिर ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर उसके बाद ऑफ है नहीं इसके अंदर, ऑफ को भी हटा देंगे। उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड सोल्व होगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई सोल्व होगा। फिर उसके बाद एड है, एड होगा। सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन को निकाल। तो सीक्वेंस इसी तरह से फॉलो होगा इसमें, जिस तरह से सीक्वेंस होता है ना वी बोर्ड मास का। तो इसको याद कर लेना। तो पहले अपन ब्रैकेट सोल्व करेंगे, यानी कि अपन इसको लिख लेते हैं पहले 20/5, 20/5 है ना, इसको 20/5 लिख लेंगे। उसके बाद भागी 2 पहले लिखते हैं अपन, इसमें लिख ही रहा है अपन लिखने का, इसमें अपन लिखेंगे नहीं इसको। पहले इसको बी बोर्ड मास लिख देता हूँ मैं आपके लिए। इसमें PODMAS वी बोर्ड मास लिख दिया मैंने इसमें। इसको याद कर लेना। इसको वीडियो के अंदर ही याद करा दूंगा मैं, इतनी बार रिपीट करूंगा बोल बोल के इसको। वी बोर्ड मास BODMAS आपको इसके अंदर देखना है। जैसे ब्रैकेट है इसके अंदर 20/5, तो जैसे 20/5 डिवाइड में देना वाला चाहिए, 20 5 को 20 तो 4 आएगा निकल के इसके अंदर। इसके बाद भागित का चिन्ह लगाना है आपको। पहले ब्रैकेट सोल्व कर लिया, उसके बाद भागित ऐसे किससे रखना है आपको। फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद भाग, इसको ब्रैकेट को सोल्व करना है। 8 दूनी 16 × 2 से कैसे रखना है। फिर प्लस 5 दूनी 10, पहले अपन ने सोल्व किया। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे 5 दूनी 10, ये 2 उतार लिया मैंने इसका। उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह है ये वाला। फिर उसके बाद 3 + 2 यानी 5। अपन को इसको क्या करना है इसके बाद। अब इसके बाद अपन को करना है, जैसे अपन ने पहले ब्रैकेट सोल्व करा, उसके बाद अब ऑफ है इसके अंदर, ऑफ को हटा देंगे। फिर उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड सोल्व करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई फिर 8 फिर सब्ट्रैक्ट, फिर डिवाइड 2 दूनी 4 2 आ गया। उसके बाद 2 दूनी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अपन, ताकि अपन को एड ही तो करना है। डिवाइड कर दिया अपन ने, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 2 दूनी 4 प्लस 2 पंजे 10। तो इसको सबको जोड़ेंगे तो 16 बनेगा। तो 16 अपन का राइट आंसर हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में होगा 16। तो 16 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सोल्व करेंगे अपन इसको। सही घटाए ना अपने 5 को 20, 4 दूनी 8, 5 को 20, 2 दूनी 4, तो 4 2 6 16। तो आगे देखते हैं अपन। इस प्रकार सोल्व करना है आपको। आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी मिल सकता है पेपर में, तो आपको इस तरह से भी सोल्व करना आना चाहिए। तो अपन को दे रखा है 6.6 या 6.6, 6.6 या 6.6,
6.06 6.006 व 66.6006 का योगफल क्या है, योगफल बताना है। अगर योगफल पूछे तो योगफल, घटाव पूछे तो घटाना, योगफल पूछे तो जोड़ना है, घटाव पूछे तो घटाना है, और गुणनफल पूछे तो गुणा करना है। तो अपन को योगफल पूछा है तो 6.6, तो आपको इसको लिखना है, क्रम में याद होना चाहिए। दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, जैसे 6.6 उतार लिया मैंने, उसके बाद लिखेंगे हम 6.06, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखते जाएंगे 6.06, उसके बाद 6.006, 6.006, उसके बाद 66, तो 66 इस तरह से लिखना है, 66.6 इस तरह से 66.6006। उसके बाद आप इसमें जीरो लगा सकते हो आगे, ताकि आपको जोड़ने में दिक्कत न हो। नीचे देख लिया करो आप लास्ट में कितने डिजिट तक जा रहा है, लास्ट में अपन को पता था इसमें 4 डिजिट तक जा रहा है पीछे, तो 4 जीरो कर लो इसको, एक तो था इसे 6 दशमलव के बाद, तो इसमें 3 जीरो और बढ़ा लो इसके अंदर। इसमें आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें बदलाव नहीं आएगा कुछ भी। उसके बाद अपन को जोड़ लेना है इनको सबको, तो 6 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, जीरो में 6, उसके बाद 6 ऐसे कैसे ही, उसके बाद भी 6 ऐसे कैसे ही, उसके बाद 6 6 12 हो जाएंगे, ये 6 और 6 12, उसके बाद 1 80 लगेगी। अब 6 का फायदा याद होना चाहिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 24 से 25, 25 की 5, 80 लगी 2 याद होना चाहिए, 6 और 2 8, 80 1 मत लगा देना, 2 लगाना है, 6 चौको 24 से 25, 80 लगी 2, 5 की 5, 80 लगी 2, 6 2 8। तो आपको देखना है इसके दशमलव के नीचे दशमलव, तो 85.6 यानी 4 अंक आता है, तो वैसे वैसे लिख देना, यानी दशमलव के नीचे दशमलव लगाओगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। इस तरह से अपन का जो भी 85 यानी 0.266 वाला ऑप्शन होगा जो ही राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं है, इसके अंदर है, एक बार में मिल गया अपन को, तो इसका राइट आंसर है। गोले को फिल कर देना है OMR शीट के अंदर। आगे देखते हैं अपन, इसमें दे रखा है अपन को 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए 0.0725 को किस प्रकार लिखेंगे, तो दशमलव है इसमें, जैसे अपन लिखते हैं ना इसमें, जैसे मान लो अपन ने लिखा कोई भी 5.2 लिख लिया जैसे मैंने, तो 5.2 लिखा अपन ने इसमें, तो 5 दशमलव हटाएंगे, एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ा देंगे नीचे, तो 52/10 रह जाएगा इस तरह से। अगर 5.35 होते तो दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 535 इस तरह से लिख देंगे ऊपर तो, और नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, इस तरह से लिखा जाता है। अगर भिन्न में पूछा, जैसे अपन को मान लो इसके अंदर पूछा 3.2, तो पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाएंगे तो 32/10, तो 2 से काटेंगे 2 16, 2 5 10। अगर 16/5 ऑप्शन में हो तो ऐसे कर दो। अगर इसको भी काट के पूछ रहा हो, जैसे 5, तो 5 3 15 और 1 बचा, 5 3.2 भी लगा सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। तो अपन देखते हैं, जैसे 32 आ गया था तो पॉइंट यहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते हो आप 3.2 इस तरह से। जैसे अपन को दे रखा है इसमें 0.0725। अब इसमें पॉइंट हटाएंगे अपन, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 डिजिट है, 4 जीरो नीचे बढ़ा दो, 1 2 3 4 डिजिट बढ़ गई, तो अपन के अब जीरो आगे इसका कोई मतलब नहीं रहता, तो ये अंक अपन के 2 7 2 5, आगे कितने भी जीरो उससे मतलब नहीं है, पीछे की जीरो हो तो उससे मतलब है। अब पॉइंट के बाद तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको। 7 2 5 अपन ने उतार लिया, उसके बाद 10,000 ऐसे कैसे उतार लिया अपन ने। अब इसको काट लो आप, 5 से काटोगे इसको, तो 5 एकम 5, 80 लगी 2 80 लगी, इसमें 22 हो गए, तो 22 में 5 चौको 20, उसके बाद 2 बचे 25, 50 25 145 आ गए। उसके बाद 5 से काटोगे इसको नीचे, 5 दूनी 10, 2000 आ जाएंगे नीचे। उसके बाद अपन को क्या करना है, 5 दूनी 10, 2 इस 3 जीरो ऐसे कैसे 2000 आ गए, तो 2000 ऐसे कैसे लिख लो। उसके बाद अपन इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पर अपन के पास आएगा यहाँ पर 100, फिर 5 से काटेंगे अपन को, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 चौको 20, 400 यानी 39/400 इसका ऑप्शन में राइट आंसर था। ऑप्शन ऐसे ही आए थे इसके नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, तो 29/400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लेना, 29/400। तो आपके अगर भिन्न में दिया रखा हो ऑप्शन तो भिन्न में करना है, अगर इसके आगे और सोल्व ऑप्शन पे निगाह रहनी चाहिए आपकी इसमें। आगे देखते हैं अपन को इसी टाइप का सवाल आ गया तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बस ये लिया मैंने डबल, और दूसरे सब अलग अलग क्वेश्चन है बाकी के।
जैसे अपन ने लिया है 7.7, मैंने बताया आपको दशमलव के नीचे 7.07, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक। 7 पहले अपन ने 7 उतार लिया, 7.07 उतारा, फिर उसके बाद 7 का योगफल याद करना है, इसलिए योगफल करने लग गया था मैंने देख लिया था यहाँ पर योगफल लिखा हुआ है। तो 7.07, 7.007 और उसके बाद 77 है, 77 इस तरह से लिख लो, दशमलव के नीचे दशमलव लेना चाहिए, 77.007 और ये 7 है ना, इस तरह से। उसके बाद 4 डिजिट है दशमलव के बाद, तो अपन भी इसको एक तो था ऐसे अपन पे, तो अपन एक और 0 लगाएंगे इसमें, 0 0 0 0 और 0। अब इनको सबको ऐड कर लेंगे, 7 7 7 14। उसके बाद अपन को करना है इसमें, उसके बाद अपन को इसमें करना है, इसके अंदर इसको करना है अपन को 7, ऐसे कैसे कर लिया अपन ने, 7.7 7 14। उसके बाद अपन को एक हासिल देनी है 7 7 14, इसमें हासिल नहीं देनी अपन को, यहाँ पर 7 था, इस जगह पे ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर इरेज कर देता हूँ मैं इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए इस जगह पे। ये 7 इसके नीचे, यहाँ पर देख लेना आप, ये 7 यहाँ पर है, तो इस जगह पे 7 ये 7.07 था ना, ये वाला है, ये वाला ये लिखा है मैंने 7.07 था। उसके बाद 0 0 लगा दिया, उससे कोई मतलब नहीं। अपन को 7 7 7 7 14, इन दोनों को जोड़ा, फिर अपन ने इन दोनों को ऐड किया अपन ने, 7 7 14 हासिल लगी 1, 7 1 8 हो जाएगा ये जुड़ते ही। उसके बाद अपन ने इसमें हासिल दिए 7 7 7 14, 1 8 हो गए। उसके बाद 7 ऐसे कैसे आ जाएगा ये। उसके बाद अब 7 एकम 7 7 14 7 के 7 चौक 28, फायदा आना चाहिए, 7 चौक 28, हासिल लगी 2, 7 2 9, यानी कि 98.78, यानी कि ये होना चाहिए ऑप्शन में 98.7847। तो यही राइट आंसर हो जाएगा जिस भी ऑप्शन में होगा, 98.7847, ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन, सही लगाया था ना अपन ने, 98.7847 सही है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके, 3 ब्रैकेट में रहेगा, 13 प्लस 6 गुणित 2 गुणा करना रहेगा, फिर बाकी देना रहेगा, फिर इंटू, फिर ब्रैकेट में इस तरह को सरल करने में प्राप्त होगा, यानी सरल करना है अपन को, सिंपल करना है। तो किस प्रकार सोल्व करते हैं, पहले मैंने आपको बताया था वी बोर्ड मास MAS, इसमें ध्यान रखना है वी बोर्ड मास। इस तरह का क्वेश्चन आए तो विंकुलम बाहर नहीं है तो हटा दो उसको, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व करो, उसके बाद ऑफ नहीं है तो ऑफ को बेटा, डी है तो डी से डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन है तो यूज होंगे, बाकी के सब इसी सीक्वेंस में। तो अपन जैसे इसको उतारते हैं, पहले ब्रैकेट है, छोटा कोष्टक है तो छोटा कोष्टक ही बनाएंगे, बड़ा कोष्टक नहीं बनाएंगे, इसमें गलती से बना दिया था मैंने। तो इसमें जैसे अपन ने छोटा कोष्टक बनाया, इसमें 3 गुणित 3 ब्रैकेट, यानी छोटा कोष्टक है 13 प्लस 6 गुणित 7 भागित लिखेंगे ऐसे कैसे 11 इंटू 3 माइनस 12 माइनस 4 गुणित 2। अपन सोल्व करेंगे, जैसे 6 गुणित 7 करेंगे, पहले क्या होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा, यानी पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है अपन छोटे वाले को। तो 6 गुणित 7, यानी ब्रैकेट के बाद क्या है, डिवाइड नहीं है इसके अंदर, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले अपन, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे अपन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अपन के पास ब्रैकेट था, ब्रैकेट लिख लिया अपन ने, उसके बाद ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे अपन, इसके अंदर ही 6 7 तक 42 आ जाएगा, फिर प्लस 13 रहेगा, तो जोड़ के 55 बनेंगे। तो 55 याद रखना है आपको, तो इस तरह से 55 बनेगा। इसको सोल्व करने बाद इसको सोल्व करेंगे अपन, 55 आ जाएगा। तो 3 गुणित 55 तो था ऐसे अपन के पास, फिर ब्रैकेट भी सोल्व होगा, ब्रैकेट तो सोल्व कर ही लिया अपन ने। उसके बाद क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड सोल्व होगा, तो डिवाइड के अंदर अपन इसको ऐसे कैसे रहने देंगे, तो क्या आपको पता है कि 3 से 3 काटना है अपन को, गुणा करने से मतलब नहीं है, तो 3 से 3 काट देंगे, 11 पंजे 55, 5 आ जाएगा इधर, ना माइनस था, इधर भी ब्रैकेट सोल्व करने में 4 दूनी 8 बनेगा इधर, तो 12 में से 8 जाएंगे 4 बनेंगे, तो 4 बचेंगे अपन के पास, इधर 4 बचेंगे, तो अपन यहाँ पर है अपन का ये। तो उसके बाद अपन इसको सोल्व करेंगे आगे, तो सोल्व करने पर अपन को मिलेगा ये इस तरह से, यहाँ पर आगे लिख देंगे अपन, इसमें सोल्व करेंगे डिब्बे में इसको। तो 5 बचा था अपन पे, उधर 4 बचा था, तो इसको सोल्व करने पर अपन के पास एक जो राइट आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर इसके अंदर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर दोबारा समझ में नहीं आए तो वीडियो पीछे करके समझ लेना। तो देखते हैं अब नंबर 6 क्वेश्चन को। अपन ने नंबर कौन सा करा था, 5 करा था, कर लिया क्या अपन ने, कर दिए 16 आगे भी 5 पे 6 पे आ गए अपन। तो 6 में अपन को ध्यान से देखना, यदि 15 माइनस 15 भागित 15
इंटू 6 बराबर x है, तो x का मान है, इसको ध्यान से करना है। इस प्रकार बता रहा हूँ मैं आपको। बी बोर्ड मास, MAS, बी बोर्ड मास, तो विंकुलम मान नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई है, ऐड नहीं है, सब्ट्रैक्शन है। तो इस तरह से सीक्वेंस फॉलो होगी इनकी। तो अपन को करना है सीक्वेंस फॉलो, तो 15 लिखना है पहले से, किसे कि माइनस भागित करना है अपन को, इसमें ऑफ नहीं है तो डिवाइड तो होगा ना, तो डिवाइड है, उसके बाद इंटू 6 बराबर में x। तो ये पैटर्न से करोगे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो 15 माइनस 15 से 15 काटेंगे तो 1 आएगा, इंटू में 6 बराबर में x है। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, 15 माइनस 6 बराबर में x है, तो अपन को सोल्व करने के बाद आएगा x बराबर 9। 15 में 6 गए तो 9, घटाना भी आना चाहिए अपन को, तो 9 इसका ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार सोल्व करना है आपको ध्यानपूर्वक। अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो 15 चिकन 90 करके इसमें एक बेटा फ्रैक्शन बना लोगे तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन पे ध्यान देना है, वो इधर करते जाना है सोल्व इस तरह से। तो अब अपन को नंबर 7 क्वेश्चन सोल्व करना है। तो नंबर 7 क्वेश्चन में दशमलव वाला है, तो दशमलव वाला आपको पता होना चाहिए। मैंने बता भी दिया था आपको कि दशमलव, जैसे और ऑप्शन ले लेते 3.6, जैसे अपन इसको हटाएंगे तो 36/10 लिख सकते हैं दशमलव के नीचे। अगर दशमलव के जैसे अगर आपको दे रखा है यहाँ पर 1/10 दे रखा है, तो आप इसको, अगर आपको इसको काटना है तो किस, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो कैसे करें, 1.8 यानी 1 0 हटाते ऊपर दशमलव लगा दोगे। अगर नीचे 100 रहते तो आप इसको किस प्रकार बनाते, 0.01 यानी 2 डिजिट बढ़ा देते ऊपर, 2 0 नीचे, तो 2 0 के पहले यानी 2 0 के यानी कि पहले 2 डिजिट लिख लेते हैं, उसके बाद दशमलव लगा देते हैं। इस तरह से सोल्व करते हैं। अगर आप इधर रहेगा 3.35, तो आप इसको किस प्रकार लिखते हो, 2 0 2 दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 0 बढ़ा देते हो। इस तरह से करते हो आप सोल्व। तो इस तरह से सोल्व करना आना चाहिए आपको। तो अपन इसको, इससे मतलब नहीं अपन को, इनसे मतलब नहीं, अपन इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। जैसे अपन ने दे रखा है इसको लिख देते हैं अगर आपको जरूरत पड़े। जैसे अपन ने लिखा है 0.9 डिवाइड 0.3 गुणित 0.3, तो आप क्या करोगे, पहले 0. इस तरह से लिख लिया करो। आपको पेपर देते हैं उसमें ऊपर नीचे एक बॉक्स बना रहता है, ऊपर तो क्वेश्चन होते हैं, नीचे बॉक्स बना रहता है, उसमें भी कर लिया करो। और पीछे खाली रफ कार्य के लिए दिया जाता है, उसमें कर लिया करो सोल्व, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 0.3 0.3 इस तरह से लिख लो इसको। उसके बाद क्या करोगे आप, जैसे 9 लिख लिया अपन ने, तो 9 के बाद जैसे अपन ने दशमलव उठाई तो 1 0 नीचे बढ़ा दी। उसके बाद अपन को पास इसमें 3 था, 3 की दशमलव बढ़ाई, दशमलव उठाई तो ऊपर 0 बढ़ा दी। उसके बाद एक और 3 था नीचे, तो एक और 0 बढ़ा देंगे ऊपर। इस तरह से कर लिया करो आप, एक एक को उठाते जाओ, एक एक को लिखते जाओ, ताकि भूलो नहीं किसकी उठाई किसकी लगाई। तो इसको इस तरह से काट दो, 10 से 10 कट जाएंगे। उसके बाद 3 भी लिखना है अपन को, अभी 3 2 बार है ना नीचे, तो 3 बार, तो 3 से 3 बार काट दो। ये आपको फाइल आता है 3 3 9 कर दो, पहले 9 से 9 काट दो। इस तरह से काट सकते हो अगर आपको जल्दी काटना आता है। इसमें ऊपर क्या बचा अपने के पास, 10 बचा सिर्फ, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर है अपने के पास, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। इस प्रकार करना रहता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व। अपन के पास 8वां क्वेश्चन है, अपन फास्ट तरीके से सोल्व करेंगे। अपन का पेपर नजदीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू। जैसे इस प्रकार क्वेश्चन आया अपन के पास 150%, तो 150% को किस प्रकार सोल्व करते हैं। 150% के अलावा आपके पास 185% आ जाए, 175 कैसे भी आ जाए, तो आपको मैंने बताया कि 185% है। तो परसेंटेज का मतलब याद होना चाहिए। जैसे 1% लिखते हैं ना अपन, 1% बराबर क्या होता है, 1/100 हो जाता है। परसेंटेज हटते हैं, बटे में 1/100 आता है। वैसे 185% है, तो 185% हटाएंगे अपन, तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगी, यानी 185/100 हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से ऑप्शन में इस तरह से दिया जाए फ्रैक्शन में, तो आप इसे राइट आंसर कर दो। ऑप्शन पे निगाह रहनी चाहिए। अगर ऑप्शन में दशमलव के रूप में दिया जाए तो 18 दशमलव, तो आपको क्या करना है, आपको 2 डिजिट 2 0 नीचे, तो 2 के बाद दशमलव लगा देना है, तो 18 यानी कि 1.85 आ जाएगा इसका। तो इस तरह से करना है आपको। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। जो अपन को प्रश्न दे रखा है, पूछा गया है प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है जो नवोदय विद्यालय पूछा गया है। 150% को सोल्व करेंगे अपन, तो 150% है, परसेंटेज को हटाएंगे अपन। उसके बाद क्या करेंगे अपन, 2 0 नीचे बढ़ाएंगे, तो 0 से 0 काट देंगे अपन। तो उसके बाद सोल्व करने पर अपन को प्राप्त होगा 15/10। तो 15/10 को क्या लिख सकते हैं अपन के पास ऑप्शन में इस तरह से दे रखा है। इसमें अगर ये होता तो ये राइट आंसर हो जाता। अगर फ्रैक्शन अगर पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट लगा देंगे, 1 0 हटाएंगे नीचे से, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, इस तरह से लग जाएगा। इस तरह से 1.5 जिस भी ऑप्शन में होगा राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है इसका राइट आंसर।
तो इस तरह से करते हैं सोल्व। अगला देखते हैं अपन 9th क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, विंकुलम बार है, विंकुलम बार वाला भी लिया है मैंने आपके, ताकि आपका सबका रिवीजन हो जाए। वी बोर्ड मास, तो अपन इसको इस तरह से लिखेंगे नहीं, ताकि अपन को जगह रहना चाहिए अपन को इसमें। तो वी बोर्ड मास में बता देता हूँ आपको, इस तरह से इधर लिख लो इसको, वी बी ओ डी एम ए एस, वी बोर्ड मास। पहले क्या करेंगे अपन, विंकुलम, उसके बाद क्या करना है अपन को, ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी अपन को ध्यान रखना है, ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, जैसे इस प्रकार, जैसे 3 प्रकार के होंगे ब्रैकेट भी आ जाए आपके। जैसे पहले क्या होगा, पहले छोटा कोष्टक सोल्व होगा, उसके बाद मझला कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक, सीक्वेंस इस तरह फॉलो होगी, पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा। तो आपको इस तरह से पैटर्न याद होना चाहिए इनका। अपन इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ताकि अपन को स्पेस मिल जाए इसको सोल्व करने के लिए। तो अपन इसको बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से फटाफट सोल्व करेंगे। आपको ध्यान से देखना है, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो पीछे ले लेना, ताकि डबल टाइम वेस्ट नहीं हो अपन का। तो विंकुलम बार सोल्व करेंगे, पहले अपन इसको अपन टिक लगाते जाएंगे जिस प्रकार सोल्व करेंगे। पहले अपन इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, बिल्कुल रूल्स के साथ सोल्व करेंगे। पर रूल्स के साथ सोल्व करेंगे तो अपन को दिक्कत नहीं आएगी, आंसर एक बार में आएगा अपन का। बिल्कुल शांति से सोल्व कर लो इसको। पहले अपन इसको ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट के बाद 50। पहले मैंने बताया आपको विंकुलम बार लग रहा है इसके ऊपर, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था इस प्रकार 5 - 2। तो पहले विंकुलम बार वाला सोल्व होगा तो 3 निकल के आता है। तो इस तरह से अपन को 10 × 3 थे, तो 10 × 3 है विंकुलम बार के अंदर, तो 30 बनेगा इस तरह से। फिर मझला कोष्टक लग रहा है इसमें, उसके बाद बड़ा कोष्टक लग रहा है, तो इस प्रकार लगा देंगे अपन। उसके बाद 10 × 10 लिखते जाएंगे। अगर आप इसको लिख भी दोगे तो इधर प्लस करना है अपन को, इसमें इसके अंदर ही करना है अपन को, इसमें ऐड करना है, तो इससे दिक्कत भी नहीं आएगी। तो अपन रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, अभी अपन इसको लिखेंगे नहीं, फिर ऐसे कैसे साथ में चलाएंगे। तो 400 इस तरह से भागित मझला कोष्टक 100 माइनस, अब इसको घटाएंगे, छोटा कोष्टक सोल्व कर रहे हैं अपन। पहले विंकुलम बार सोल्व करा, फिर अपन ने क्या करा, ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में भी अपन कौन सा कोष्टक, जैसे छोटा फिर मझला फिर बड़ा, तो कौन सा कोष्टक सोल्व कर रहे हैं अपन, छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक सोल्व कर रहे हैं, तो 50 में 30 जाएंगे, कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। तो उसके बाद अपन के पास मझला कोष्टक निकल के आएगा। छोटा कोष्टक सोल्व कर लिया, फिर बड़ा कोष्टक लगा देंगे। तो उसके बाद अपन करेंगे कौन सा, मझला कोष्टक हल। तो मझला कोष्टक हल करेंगे 10 × 10 प्लस, इस तरह से लिखेंगे अपन 10 × 10 प्लस, आगे लिखते जाएंगे अपन इसमें, इस तरह से चलेंगे अपन। इसमें रुक जाओ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। अपन आगे लिखेंगे इसमें 400, जैसे 400 लिखा अपन ने, भागित, अब अपन 100 में से 20 घटाएंगे अपन, 100 में से 20 घटाएंगे तो कितने बचेंगे अपन के पास, 80 बचेंगे। मझला कोष्टक भी सोल्व हो गया, बड़ा कोष्टक बचा अपन के। अब बड़ा कोष्टक सोल्व करेंगे अपन, तो 100 का भाग देना है, 400 में भाग देना है अपन का, किसका, 80 का भाग देना है। तो भाग देना आना चाहिए 0 से 0, 8 × 5 = 40, 8 का टेबल याद होना चाहिए पहाड़ा। तो इसको सोल्व करने के अपन पास आएगा, यानी कि 400 / 80, तो 80 × 5 = 400, यानी 5 आ जाएगा सोल्व करने पे। उधर 10 × 10 तो चल ही रहे थे अपन के पास, प्लस 5 आया अपन को। अब इसका ही मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले अपन ने क्या करा, ब्रैकेट सोल्व कर लिया, उसके बाद डिवाइड भी ऑफ था ही नहीं इसके अंदर, डिवाइड सोल्व कर लिया अपन ने। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो इस तरह से 100 बना लिया मैंने इसको। उसके बाद क्या करूंगा, अब ऐड सोल्व करूंगा, तो 800। तो इस तरह से अपन ने रूल्स के अकॉर्डिंग सोल्व करा, अपन को दिक्कत नहीं है, एक बार में आंसर निकल के आएगा 105। इसका यही राइट आंसर था जो पेपर में आया था, तो 105 बन जाएगा इसका राइट आंसर। तो आगे देखते हो अपन। तो आगे अपन को जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया था 20 जनवरी को जो पेपर हुआ था 2024 में, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था। तो अपन इसको करेंगे। तो मैंने आपको बता देता हूँ एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। तो इसको अगर इस तरह से फ्रैक्शन बने, जैसे 3 से 1/2 बोलते हैं इसको, 3 से 1/2, यानी पहले अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह इधर दिखेगा नहीं आपको, 3 × 2। फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन, इसमें मल्टीप्लाई जो भी आया उसको अपन क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे 3 दूनी 6 बनेगा, फिर उसमें 1 ऐड करते हैं, 7 हो जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन बन के आएगी 7/2। तो इस तरह से बन के आती है। तो अपन इसको भी इसी तरह सोल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, अपन इसको लिख लेते हैं ताकि अपन को दिक्कत नहीं आए इसमें सोल्व करने में। 3/8 लिख लेंगे, इसको इंटू में लगाएंगे, इंटू चिन्ह है तो इंटू लगा देंगे। 8 सही 1/8 लिखेंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे इसमें, 3 सही 1/8 लिखेंगे, उसके बाद इंटू लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 सही 5/8 लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 8 × 5 = 40,
3 43, 43/8 करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई 88 64 65 65/8 लिखेंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद 8 या 24 25/8 लिखेंगे। उसके बाद ध्यान पूर्वक लिखना है 8 पंजे 40 45/8। उसके बाद क्या करना है अपन को, इसमें नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अपन को आपको पता है कि 1/8 इंटू 1/8 करेंगे तो 1/8 इंटू 1/8 है तो 1/64 बनेगा। इधर भी 1/64 बनेगा, इधर भी 1/64 बनेगा, इधर भी 1/64 बनेगा। तो 1/64 को अपन क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे मैंने 1/64 कॉमन ले लिया इधर, 1/64 कॉमन लिया, ब्रैकेट में अपन के पास बचेगा 43 इंटू 65 और अपन के पास बचे 65 25 इंटू 45 बचेगा। अब अपन इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें 43 इंटू 65 में। तो अपन को मल्टीप्लाई भी करना आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इस तरह से कर लेंगे अपन 43 इंटू 65। तो 65 में 50, पहले 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 तिया 15, हंस लगी 5 20 21 आ गया। 5 तिया 15, 5 20 21, 6 तिया 18 इंटू लगाएंगे पहले यहाँ पर, पीछे तिया 18, हंस लगी 1 6 चौको 24 25। तो 5 8 1 9, 5 2 7 2795 निकल के आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। और 25 इंटू 45 भी कर लेंगे अपन, 25 इंटू 45 करेंगे, 25 पंजे 125 निकल के आया, 25 पंजे 125, 12 25 2400 112 यानी 1125 निकल के आएगा। तो अपन 2700 इधर 1/64 और 2795 में से घटाएंगे अपन, क्या नाम है 1125 माइनस करेंगे 1125 है ना, 1125 है। 1125 माइनस करने पर अपन को प्राप्त होगा इसमें तो 1/64 है। तो इसको माइनस करके देख लेते हैं अपन इधर 9795 1125 माइनस करें, 5 में 5 जाएंगे तो 0 बचेंगे, 9 में 2 गए तो 7, 7 में से 1 गए तो 6, 2 में से 1670 यानी 1670 बचेगा अपन के पास। अब 1670 बच गए अपन के पास, तो 1670 का डिवाइड देना है अपन को, ध्यान पूर्वक 1670 में डिवाइड देना है 64 का। तो काटेंगे 4 से, काटेंगे पहले इसको 4 से 16 बार, 4 से 4 चौको 16, 4 चौको 16 और उसके बाद 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 पंजे 20 यानी 41, 417.5 बने। उसके बाद 16 से काटेंगे इसको, 16 दूनी 32। उसके बाद इसको सोल्व कर रहे हैं अपन, यहाँ से इसको सोल्व कर रहे हैं, 16 दूनी 32 तो 32 8 40 और 1 8 9 97 बन जाएंगे, 9 बचेंगे तो 97, 16 छिका 96, फिर 1 बचेगा तो उसमें भाग नहीं जाए, फिर पॉइंट लगाएंगे अपन यहाँ पर, फिर उसके बाद 0 लगाएंगे, भागन टूटी बिंदी, फिर भागन टूटी बिंदी लगाएंगे, फिर उसके बाद 5 बन जाएंगे, 105 तो 16 छिका, फिर इस तरह से चलता जाएगा, पॉइंट लग गया इधर। अगर यहाँ पर 6 7 होता तो अपन इधर 8 कर, इधर 6 7 अगर 8 के अगर ऊपर निकल जाता 6 7 के ऊपर, इधर तो 0 लगेगी। अब इधर 5 या 6 आएंगे, इधर 5 6 के करीबन आएंगे इधर, तो इसके 5 6 के लगभग आएंगे इधर। तो इससे कोई मतलब नहीं अपन को 26 ऑप्शन में इसके अंदर, तो 26 ऑप्शन को भी ध्यान रखना है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, 27 मत लगा देना, 26 लगाना है। तो भाग देके देख लेना इसका एक बार, और इस तरह से देना है भाग मैंने दिया जैसे। आगे देखते हैं अपन 12, तो आपको मैंने बताया दिया था फ्रैक्शन किस तरह से करना है। 3 सही 8/4 हो तो 4 × 12 8 20/4 बनेगा, इस तरह से बनता है। तो इसी तरह 16 इंटू 12 गुणा कराना है पहले अपन, 16 इंटू 12 गुणा कराओ, 16 इंटू 16 दूनी 32, 80 लगी 30, 16 कम 16 192 निकल के आएगा। फिर प्लस 1 ऐड करना है तो 193 बन जाएगा ये। तो इसको सोल्व करेंगे अपन, 16 इंटू 12 1/16 तो इसको सोल्व करने पे निकल के आएगा 193/16। अब 16 से काटेंगे इसको, 16 एकम 16 तो कितना बचा, 3 बचा तो 33 हो जाएंगे, 16 दूनी 32 पॉइंट लगाएंगे, 1 बचा इधर, नहीं इसको इधर नहीं लिखेंगे यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसको यहाँ पर करेंगे अपन सोल्व, इसको इस तरह से यहाँ से कर लेंगे अपन। जैसे अपन के पास आया इसमें 1 बचा ना, पॉइंट लगाते अपन के पास 0 बढ़ेगी, फिर 16 भाग तो 10 में जाएगा ही नहीं, तो भागन टूटी बिंदी लगाएंगे अपन, फिर 1 बन के निकल गए 100 बनेंगे, फिर 16 छिके 96 होंगे, उसके बाद 16 छिके 96 बनेंगे तो 4 बचेंगे, फिर पॉइंट है सही तो पॉइंट के बाद 0 बढ़ाएंगे तो 16 दूनी 32 आएगा, 16 दूनी 32। फिर उसके बाद इसमें से बचेगा 8 बचेगा,
8 बचेगा, फिर 0 पॉइंट है सही, 0 बढ़ाएंगे तो 16 पंजे 80, 80 में से 80 जाएगा 0, हो गया पूरा सोल्व। तो इस तरह से निकल के आएगा 12.0625। तो 12.0625 किसके अंदर है, 12.625 मत लगा देना, 12.05 में नजदीक ऑप्शन दे रखा है इसमें, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12.0625। अब आगे देखते हैं अपन, आगे भी अपन इसी प्रकार सोल्व करेंगे। निम्न को सरल करो, निम्न को सरल करो, निम्न को सरल, जैसे 15 1/2 सरल ही करना है अपन को, 12/5 इंटू 5/8 प्लस 7 भागित 1 सही 3/4 इंटू में 2। पहले क्या बताया था मैंने, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। तो विंकुलम भी नहीं है, ब्रैकेट है इसके अंदर, ओप नहीं है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई भी है और एड भी है। एड नहीं है इसके अंदर, एड नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इस प्रकार सोल्व करेंगे अपन। पहले क्या करेंगे, पहले छोटा कोष्टक, मैंने बताया था आपको छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद क्या है मझला कोष्टक होता है, फिर ब्रैकेट। तो इसमें 2 कोष्टक तो है नहीं है, तो ये सोल्व होगा पहले, इसके बाद नहीं, ये बड़ा कोष्टक भी है तो ये भी सोल्व होगा उसके बाद बड़ा वाला। तो अपन को ध्यान से देखना है। तो पहले अपन छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे। जैसे अपन को इसके अंदर देखा है, छोटा कोष्टक के अंदर दे रखा है 7 भागित, तो अब मैंने बताया था 1 सही 3/4 को सोल्व करो आप, तो क्या निकल गया, 4 एकम 4 3, 7/4 निकल के आएगा। तो इधर 7 भागित 7/4 है अपन के पास इसमें। तो अपन इसको सोल्व करेंगे, तो 7 भागित की जगह अपन मल्टीप्लाई का लगाएंगे चिन्ह और उसको उल्टा कर देंगे यहाँ से। तो आपको इसका पता होना चाहिए, बेसिक है बिल्कुल। ये जैसे 7 आ रहा है तो 7/4 का भाग देंगे तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, यहाँ से हट के तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 4 आंसर आ जाएगा इसका। वैसे भी 4 आया, वैसे भी 4 आया, तो इस तरह से कर लेते हैं इसको। तो इसको सोल्व करेंगे, अपन के पास 4 निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, फिर प्लस का चिन्ह है अपन के पास, उसके बाद 5 से 5 काट ही देंगे। अपन ने पहले ब्रैकेट सोल्व करा, फिर मल्टीप्लाई सोल्व कर रहे हैं, तो 4 3 12, 4 दूनी 8। तो इसमें अपन के पास निकल के आएगा यहाँ पर, इसको अपन ने सोल्व कर लिया, यहाँ पर 3/2 निकल के आया अपन के पास। और बाहर मल्टीप्लाई का भी ध्यान रखना है आपको इसमें, है ना, मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है। उसके बाद 15 दूनी 30 और 31/2 की फ्रैक्शन बना लेना है, और ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर रखना है, अभी बाहर नहीं निकालना है इसको। उसके बाद 4 बना लिया था, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और उसमें ऐड करना है। या तो आप ऐसे करो, 2 का गुणा ऊपर कर लो और 2 का गुणा नीचे कर लो, तो 2 एलसीएम आ जाएगा इसका। इस प्रकार इधर इसको इस प्रकार कर लेंगे अपन। इधर जैसे मैंने लिखा था, इधर 31/2 माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, उसके बाद 3/2 है, उसके बाद ये इधर 8/2 प्लस लग रहा है इसमें 8/2 और बार मल्टीप्लाई के 2 है इसमें। उसके बाद अपन सोल्व करेंगे, इसमें 2 आ गया एलसीएम, तो 31/2 लिख लेंगे अपन ऐसे कैसे ही, फिर माइनस का चिन्ह है, इसको सोल्व करेंगे अपन। 8 3 11, 11/2 आएगा, ब्रैकेट के अंदर ही है अभी, तो ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। उसके बाद बाहर निकलेगा, इधर मल्टीप्लाई होगा पहले इसमें, इसको ब्रैकेट को हटा देंगे अपन, इसको ब्रैकेट को हटा देंगे अपन, यहाँ से ब्रैकेट को हटा देंगे अपन इसमें। तो पहले अपन के पास में सोल्व करेंगे, इसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद इसमें इस तरह से लिखेंगे अपन इसको। तो अपन के पास 2 से 2 कट जाएगा, तो 31/2 रहेगा, 31/2 माइनस का 11 रहेगा। तो अब इसका भी अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 गुणा कर देंगे, तो सिंपल तरीके से समझ जाएंगे। फिर अपन इसको पहले अपन इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर लाइन आ रही है, दिक्कत करेगी अपन को ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन दिक्कत करेगी, इसलिए अपन ने हटा दी है लाइन। उसके बाद अपन इसको समझने के लिए इधर छोटे कर देंगे थोड़ी, ताकि बता रहे अपन क्या कर रहे हैं। तो 31/2 था ये। मैंने क्या बताया कि आपको अगर इधर अगर डायरेक्ट करना चाहो, 11 दूनी 22 घटाना है इसमें से, या तो आप ऐसे कर लो इसको, 31/2 है, ऊपर भी 2 का गुणा कर दो, नीचे भी 2 का गुणा कर दो, 11 दूनी 22, 2 लिख दो इस तरह से, ताकि 2 एलसीएम आ जाएगा नीचे। इधर 2 एलसीएम आ गया, 31 माइनस का 22 करना है, तो 9/2 निकल के आएगा, जो उसका ऑप्शन नंबर किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन, निम्न को ये दे रखा है अपन को यहाँ पर, निम्न को सरलीकरण करने परिणाम आता है, यानी सरल करना है इसका भी अपन को, इसको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल कर लेंगे इस प्रश्न को भी। तो 17 दूनी, तो मैंने बताया आपको, पहले इसको लिखेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक, 2 सही 1/17 भागित 7/10 इंटू 1 सही 1/33
तो आपको ये तो याद हो ही जाना चाहिए, वी बोर्ड मास। तो विनकुलम भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ओप भी नहीं है, डिवाइड होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, इसमें ये भी नहीं है, तो ये दोनों का क्रम यूज होगा। पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, तो पहले अपन इसको फ्रैक्शन में बदल दे, 17 दूनी 34 और 35/17 कर लेते हैं इसको। उसके बाद डिवाइड 7/10 लिख लेते हैं, तो 7/10 भी लिख लिया अपन ने इस तरह से, इसको 7/10 लिख लेते हैं अपन, 7/10 लिख लेते हैं अपन। इसके बाद इसको करेंगे अपन इंटू करेंगे यहाँ पर, 33 एकम 33, 33 34/33। तो मैंने बताया आपको, अगर आप डायरेक्ट जल्दबाजी में कर लेते, इधर गुणा कर लेते इन दोनों का, तो गड़बड़ हो जाता मामला। तो इस तरह से इसको याद रखोगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, तो डिवाइड करेंगे पहले। तो मैंने क्या बताया था आपको, 35 बटा इधर क्या है 17, तो आप 7/10 इस तरह से भाग दोगे तो 10 बटे वैसे निकल के आएगा, यानी कि उल्टा कर दो ना यहाँ पर, गुणा लगा के चिन्ह, 35/17 लिख दो, इंटू लगा के इसको पलट दिया करो, 10 ऊपर लिख दिया करो, 7 नीचे लिख दिया करो, इंटू में 34/33 है, तो इस तरह से लिख दो। तो 17 से जो कट रहा है, 17 दूनी 34, और उसके बाद 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35। तो आपके पास क्या क्या बचा इसके अंदर, तो आपके पास इसके अंदर बचा, एक तो 5 बचा, ये 5 बचा, उसके बाद 10 बचा और 2 बचा, तो 5 × 10 × 2 बटे में कितना है 33, तो 33 लिख दो। उसके बाद इसको सोल्व करोगे तो 5 दूनी 10, 100 बढ़ेंगे ऊपर नीचे 33। अब ऑप्शन देखो आपके किस तरह से दे रखें, तो इसको फ्रैक्शन, इसको इस तरह से बनाना है, 33 तिया 99 और 33 100, या तो ऑप्शन देख लो आप, 4 दूनी इसका 2 नीली डिजिट से गुणा करा दो, या तो इसे इस तरह से लिख दिया हो, 33 सही, 33 3 सही 1/33 का राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन को ऑप्शन नंबर इसके अंदर दे रखा था, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, इस तरह से करना है सोल्व। अपन के पास निकल के आता है ये वाला क्वेश्चन, आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है सरलीकरण करने पर, तो इस तरह से भी आना चाहिए आपको। 1/13 ब्रैकेट में 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13 को सरल कर रहे हैं अपन। तो पहले क्या बताया था मैंने आपको, ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट के बाद वी बोर्ड मास लिख देता हूँ एक बार और, वी बोर्ड मास। तो विंकुलम भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ब्रैकेट है इसके अंदर, बड़ा कोष्टक है तो बड़ा कोष्टक ही हल करेंगे, जो कोष्टक है जिसको हल करेंगे, तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करेंगे पहले अपन। उसके बाद ओप नहीं है इसमें, ओप को हटा देंगे, डिवाइड है, डिवाइड भी है इसमें, डिवाइड करेंगे फिर इसमें। तो पहले क्या करते हैं अपन, इसमें ऐड भी है, इसमें मल्टीप्लाई भी है, ऐड भी है, सब्ट्रैक्शन नहीं हटा देंगे। तो इसमें करेंगे पहले अपन 1/13 इस तरह से रहेगा बाहर, और 7 प्लस पहले क्या करेंगे अपन, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट है ना तो ब्रैकेट का सोल्व करेंगे, जो भी होगा चिन्ह ब्रैकेट के अंदर। तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं अपन, तो 11 पंजे 55, 55 दूनी 110, या 5 दूनी 10 कर दो, 1 0 लगा दो, 11, ये सरल रहेगा आपके लिए, और 13 दूनी 26 कर दो। उसके बाद इन सबको ऐड कर दो, 6 7 13 यानी 143, इनको जोड़ना आना चाहिए फास्ट तरीके से, 143 बढ़ेंगे इधर, तो ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसका मतलब है, यानी 143 में भाग देना है अपन को, एक में गुणा करेंगे इसका 143 आएगा 13, तो 13 से काटेंगे अपन, 13 एकम 13, एक बचा ना, यहाँ से लगी तो 13 बढ़ जाएगा इधर, 13 एकम 13, एक बचा तो एक इधर हासिल किया, 13 एकम 13, एक आ गया तो एक आगे लगेगा, तो 13 एकम 13 नहीं 13 एकम, इसको काटता हूँ मैं यहाँ से, तो 13 एकम 13 यहाँ लिख देता हूँ, 13 एकम 13 फिर 13 एकम 13, यानी कि इसका 11 राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसके अंदर है, 11 इसके अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, इसका 11 राइट आंसर आ गया। आगे देखते हैं अपन। तो आपको इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है पेपर में, तो आपको इस प्रकार का प्रश्न भी आना चाहिए। तो इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, इसका मान पूछेगा आपसे निकालने के लिए। तो x बटे सिंपल है बिल्कुल, x/25 बराबर है 195/x। तो आपको इसका मल्टीप्लाई इधर करा देना है, इसका इधर करा देना है, गुणा नहीं करना, बस आपको x² करना है 25 इंटू, अगर आपको पता रहे, अगर आपको स्क्वायर पता है, मैं क्यूजिज डालता हूँ उसमें, स्क्वायर वगैरह सब याद करवा रखे मैंने, क्यूजिज बार बार में रिपीट करता रहता हूँ मैं। स्क्वायर रूट, एक तो स्क्वायर रूट याद होना चाहिए आपको, और वर्गमूल हिंदी में वर्गमूल होता है, उसके बाद वर्ग भी याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए जैसे √25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा, और उसका √196 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, 14 होगा, या 14 का वर्ग 196 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, कैसे भी याद रख लो, याद रहना चाहिए आपको। तो x बराबर करेंगे अपन, इसमें अंडर रूट में ले जाएंगे, स्क्वायर एक घात हटते इधर वर्गमूल, इधर वर्ग चढ़ जाएगा इसके अंदर वर्गमूल, तो वर्गमूल के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको x बराबर दे रखा होगा 25 इंटू, तो 5
25 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 25 इंटू 25, 14 इंटू 14, याद होगा तभी लिखोगे आप। और उसमें से एक एक जोड़ा बाहर निकालेंगे तो बाहर निकल के आएगा अपन के पास इसमें बाहर निकल के आएगा 5 इंटू 14 एक्स का, तो एक्स का मान निकल के आएगा अपन के पास 70, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का टेबल भी याद होना चाहिए, 14 पंजे 70, इसका जो भी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब अपन आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे इसके अंदर, सब पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपन ने। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।